हेलो एंड वेलकम दोस्तों, फिर एक नया वीडियो में आप लोगों को सभी का स्वागत। तो हम लोग जो पैरामेडिकल, मेडिकल या नर्सिंग पढ़ते हैं, या पहले जब नहीं पढ़ते थे, जब नॉन मेडिकल आदमी थे, तो हम लोग कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम लोग ऐसे भी जानते हैं, जैसे गाइनोकोलॉजी। नहीं तो गाइनोकोलॉजी सबको पता है कि ये औरत का जो बीमारी संक्रांत होती है उसके लिए ये डॉक्टर के पास, गाइनोकोलॉजिस्ट के पास जाना है। फिर बच्चों बीमार पड़ जाते हैं तो हम जानते हैं कि पीडियाट्रिशियन नहीं तो पीडियाट्रिक्स डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है आदमी का, ये बुढ़ापा के लिए भी अलग डॉक्टर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जेरियाट्रिक्स। तो जेरियाट्रिक्स जो है, तो जेरियाट्रिक्स और जो इसका ओल्ड एज में जो बुढ़ापा में जो कई तरह का जो एलिमेंट्स यानी बीमारियां होती है, उस समय जो इसका जो स्टडी है इसको बोलते हैं जेरोंटोलॉजी। तो यानी जार और जारो और जेरंटो, इसका मतलब है मतलब ओल्ड एज संबंधित यानी बुढ़ापा संबंधित जो भी बीमारियां या कमियां होती है मानव शरीर में। अब देखिए गैलेक्ट और गैलेक्टो। तो गैलेक्ट और गैलेक्टो है एक तरह का माने मिल्क जो लैक्टोज है उसका कंपोनेंट है, जैसे गैलेक्टोज एक कंपोनेंट है। तो इसी तरह है गैलेक्टोजेमिया। एमिया का मतलब हम बताए थे आपको पहले भी कि ब्लड का कंपोजिशन में यानी कुछ भी जो गड़बड़ी होती है, इसको हम लोग एमिक कंडीशन यानी एमिया बोलते हैं, जैसे एनीमिया बोलते हैं। तो गैलेक्टोजेमिया एक कंडीशन है जबकि कोई बच्चा जब माँ का दूध पीता है बच्चा, लेकिन उसका लीवर वो गैलेक्टोज से ग्लूकोज नहीं बना पाता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पाते, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गैलेक्टोजेमिया। फिर है देखिए गैलेक्टोरोहिया। गैलेक्टोरोहिया किस तरह का है, औरत का या कोई कुछ मर्दों का जब ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड में जब कोई बिनाइन ट्यूमर हो जाती है, तो ब्रेस्ट से उसका मिल्क सिक्रीशन होती है, यानी दूध आने लगता है ब्रेस्ट से। ये लेकिन एक पैथोलॉजिकल यानी एक डिजीज कंडीशन है, एक बीमारी है, इसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्टोरोहिया। तो अभी देखिए नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है वो है प्रीफिक्स आ रहा है, वो है गैम। गैम का मतलब है मैरिज या रिप्रोडक्टिव यूनियन, यानी दो ऑपोजिट सेक्स में जो यूनियन है फॉर द रिप्रोडक्शन पर्पस, यानी अपना वंश वृद्धि करने के लिए जो पर्पस है उसको हम लोग गैम प्रीफिक्स उसमें लगती है। तो देखिए गैमेट। गैमेट मतलब चाहे फीमेल या मेल हो, उसका जो भी जो जार्म सेल होती है, यानी स्पर्माटोजुआ हुआ मेल का और फीमेल का अगर ओवम, इसको हम लोग बोलते हैं गैमेट बोलते हैं। नहीं तो गैमेटोसाइट भी बोलते हैं, साइट मतलब है सेल। तो गैमेटोसाइट या गैमेट कुछ भी बोले मतलब सेम होती है। फिर गैमेटोजेनेसिस। तो जेनेसिस बाद में आएगा। तो जेनेसिस का मतलब है कोई भी चीज बनना, यानी गैमेटोजेनेसिस का मतलब है कोई भी गैमेट सेल जैसे फॉर्म करता है, बनती है, उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। फिर देखिए गैमेटोसाइट। लेकिन अभी जो ये साइड CID, ये साइड का मतलब होती है किल, टू किल यानी मार देना, यानी गैमेट सेल को जो मार देता है उसको बोलते हैं गैमेटोसाइट। उसी तरह जार्मीसाइट। अगर जार्म सेल जो भी जार्म सेल होती है, बैक्टीरिया, वायरस, तो इसको जो किल करते हैं उसको बोलते हैं जार्मीसाइट। उसी तरह बैक्टीरिया को जो मारते हैं उसको बोलते हैं बैक्टीरियोसाइट, वायरस को जो मारते हैं उसको बोलते हैं वीरुसाइट। इसी तरह जो नेक्स्ट वर्ड है गैंग्ली और गैंग्लियो। तो गैंग्ली और गैंग्लियो है क्या कि इसका मतलब है देखिए जो गैंग्लियन और गैंग्लिया, गैंग्लियन है सिंगुलर नंबर और गैंग्लिया प्लूरल नंबर। तो गैंग्लियन जो है वो है रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व, जो स्पाइनल नर्व है उसका जो रूट, उसको बोलते हैं गैंग्लियन और गैंग्लिया प्लूरल नंबर में बोलते हैं। और इसका साथ है गैंग्लियोसाइड। गैंग्लियोसाइड है क्या, एक तरह का ग्लूकोज और लिपिड यानी फैट का बना हुआ एक कंपोजिशन है, जो कि नर्व सेल का मेम्ब्रेन में होती है, ब्रेन में होती है और लिवर, स्प्लीन और RBC में होती है। इसको बोलते हैं गैंग्लियोसाइड। फिर गैस्ट और नहीं तो गैस्ट्रो, इसलिए मतलब स्टोमक यानी स्टोमक संबंधित कुछ भी, तो गैस्ट और गैस्ट्रो बोलते हैं इसको। तो गैस्ट्रेक्टेजिया। गैस्ट्रेक्टेजिया का मतलब है
कि एक्जिया का मतलब है डायलेशन, यानी बड़ा हो जाना, डायलेट कर जाना। तो स्टोमक अगर डायलेट कर जाता है उस समय बोलते हैं गैस्ट्रेक्टेजिया। गैस्ट्रोकोलिक, कॉलिक जो वर्ड है वो कोलोन संबंधित है। कोलोन जो कि मेरा ट्रांसवर्स कोलोन है, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। तो गैस्ट मतलब है स्टोमक, स्टोमक प्लस कोलोन संबंधित कोई बीमारी, तो उसको हम लोग रेफर करते हैं गैस्ट्रोकोलिक। फिर देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, इंटेस्टाइन प्लस स्टोमक, इसको लेके बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल। गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी मतलब स्टोमक का ऑपरेशन करके उसका कुछ हिस्सा या पूरा स्टोमक जब उसको सर्जन ने रिमूवल कर देते हैं, काट के बाहर फेंक देते हैं, उसको बोलते हैं गैस्ट्रेक्टोमी ऑपरेशन। फिर गैस्ट्रिक हम लोग अक्सर यूज करते हैं, गैस्ट्रिक हो गया, यानी मेरा जो भी बीमारी, जो भी मेरा प्रॉब्लम हो रही है वो स्टोमक रिलेटेड है, इसको हम लोग जनरली बोलते थे गैस्ट्रिक। तो देखिए जेनेसिस, जेनेसिस एक सफिक्स है, वर्ड के बाद में आती है। तो जेनेसिस का मतलब है ओरिजिन, नहीं तो डेवलपमेंट। उसी तरह जेन, जेन मतलब है बी प्रोड्यूस्ड, यानी बनाना। और जेनिक जो कि प्रोड्यूसिंग और प्रोड्यूस्ड बाय, इसको बोलते हैं जेनिक। यानी ये जो जेन जो वर्ड लगती है वो प्रोडक्शन संबंधित वर्ड है। देखिए साइटोजेनेसिस, यानी साइटो मतलब है सेल, सेल का जो जेनरेशन यानी बनने का जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं साइटोजेनेसिस। उसी तरह स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म सेल को जो बनने का प्रक्रिया है इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए पैथोजेन, जैसे कोविड-19 एक पैथोजेनिक वायरस है। पैथोजेन मतलब हुआ, पैथो मतलब डिजीज, जेन मतलब जेनरेट हो रहा, यानी कोविड-19 के चलते मेरा सार्स बीमारी हो रही है, तो इसको बोलते हैं पैथोजेन। फिर एक जेनिक देखिएगा, हम लोग अक्सर यूज करते हैं कार्सिनोजेनिक, जैसे कुछ भी तंबाकू जैसे हुआ, सिगरेट खास करके, तो उसमें लिखा रहता है कार्सिनोजेनिक। तो कार्सिनोमा मतलब है कैंसर, तो कार्सिनोजेनिक मतलब इससे कैंसर हो सकती है, तो इसको बोलते हैं कार्सिनोजेनिक, यानी इससे कैंसर हो सकती है, इसलिए इसको कार्सिनोजेनिक। अब नेक्स्ट ऑर्डर आ रहा, देखिए जेनी और जेनियो। जेनी और जेनियो का मतलब है चीन, ये जो चीन इसको बोलते हैं जेनी और जेनियो। तो जेनियन, ये जो निकला हुआ है, थोड़ा प्रोट्रूबेरेंस बोलते हैं, यानी थोड़ा जो निकला हुआ है इसको बोलते हैं जेनियन। फिर देखिए जेनिटो, जेनिटो जो वर्ड है ये किसका मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो ह्यूमन का जो खास करके कुछ ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव पूरा सिस्टम है इसको हम लोग जेनिटो बोलते हैं। तो इसीलिए है जेनिटो यूरिनरी, चूंकि जो मानव जो स्पीसीज है होमोसेपियंस सेपियंस, तो इसका यूरिनरी सिस्टम और जेनिटल सिस्टम यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक से दूसरा एकदम पूरा मिला हुआ है, इसलिए कॉमनली इसको हम लोग बोलते हैं जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। अब देखिए जेनिटोप्लास्टी, प्लास्टी मतलब हुआ प्लास्टिक सर्जरी। तो प्लास्टिक सर्जरी ऐसा बात नहीं है कि उसमें प्लास्टिक डाल देना है। प्लास्टिक सर्जरी मतलब कुछ भी रिपेयर करना, कुछ मॉडरेशन करना, कुछ मॉडर्नाइजेशन करना, इसको बोलते हैं प्लास्टिक। तो इसको बोलते हैं जेनिटोप्लास्टी। तो जेनिटोप्लास्टी और जेनिटल कुछ भी ऑर्गन को अगर उसको प्लास्टिक सर्जरी होती है उसको बोलते हैं जेनिटोप्लास्टी। अब देखिए जार और जेरो और जेरेंटो जो कि ओल्ड एज संबंधित हम लोग बोले हैं। तो जाम यानी ग्रोइंग थिंग्स इन इट्स अर्ली स्टेज, कुछ भी चीज जो बन रही है उसको अर्ली स्टेज एकदम पहले का समय में उसको हम लोग जार्म बोलते हैं। जैसे जार्म सेल, उसको हम लोग ब्लास्ट भी बोलते हैं। ब्लास्ट खास करके बोलते हैं जब ब्लड सेल की बारी आती है, खास करके जैसे ब्लड सेल का बारी आती है उसको एकदम अर्ली स्टेज को हम लोग ब्लास्ट बोलते हैं। जैसे माइलोब्लास्ट है, एरिथ्रोब्लास्ट है, इसको बाद में हम इसका आपका वीडियो डालेंगे। फिर देखिए जार्मिनल, जार्मिनल मतलब है जार्मिनेशन, यानी कुछ भी चीज बनने का जो सिस्टम है उसको अगर डिराइव करना है, उसको अगर डिपिक्ट करना है तो हम लोग उसको जार्मिनल बोलते हैं। जैसे जेस्ट, जेस्ट हुआ एक सफिक्स हुआ, तो जेस्ट का मतलब है बियर और कैरी। बियर और कैरी मतलब इंजेस्ट, खा लेना, इंजेस्ट खा लिया, इंजेस्ट कर लिए। फिर डाइजेस्ट, हजम कर लिए, डाइजेस्ट कर लिए। फिर कंजेशन, नाक बंद हो गई है, कंजेस्ट हो गया यानी बंद हो गई, तो इसको बोलते हैं कंजेशन।
तो देखिए जिंजीव और जिंजाइवो, जिंजी और जिंजाइवो का मतलब है यानी दांत के मसूड़े, इसको बोलते हैं जिंजीव और जिंजाइवो। तो इसको हम लोग बोलते हैं दांत के मसूड़े, तो जिंजाइवाई ये भी दांत के मसूड़े है। जिंजीवाइटिस, टाइटिस मतलब है इन्फ्लेमेशन, यानी दांत के मसूड़े जो फूल जाती है, इसको बोलते हैं जिंजीवाइटिस। इसी तरह एक आपको प्रोटोजोआ भी बाद में पढ़ने होगा, इंटरव्यू जिंजीवाइटिस। तो इसी तरह नेक्स्ट वर्ड आ रहा है देखिए ग्ली और ग्लियो, यानी ग्लूटिनस सब्सटेंस, यानी ग्लू तरह का कोई चीज, यानी चिपकाने वाला जो भी चीज हुआ। उसी तरह ग्लूटीन जो भी, वो भी ग्लू है। तो देखिए ग्लू और ग्लूटीन से जो बना था एग्लूटिनेशन, यानी जो माइक्रोस्कोपिक सेल्स है वो जब एक दूसरे से आके चिपक जाता है, इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। फिर देखिए ग्लॉस और ग्लॉसो, ग्लॉस और ग्लॉसो मतलब टांग यानी जीव जिसको बोलते हैं। तो देखिए ग्लॉसोप्लेजिया यानी टांग का पैरालिसिस, टांग पैरालिसिस हो जाने से बात नहीं कर पाएंगे आदमी। फिर एपीग्लोटिस, इसका आगे वीडियो में चर्चा किए थे। एपी मतलब है कुछ भी अपॉन द, ऊपर में। तो आपका जो टांग है, टांग का ऊपर में क्या है, एक छोटा सा टांग है ना, जो गला का पास एक छोटा सा टांग है, उसको बोलते हैं एपीग्लोटिस। फिर देखिए ग्लूको और ग्लूको, इसका मतलब है ग्लूकोज संबंधित कुछ भी चीज है। तो ग्लाइकोज यूरिया, ग्लाइकोज यूरिया यानी पेशाब में जब ग्लूकोज पास होता है उसको बोलते हैं ग्लूकोज यूरिया, नहीं तो ग्लाइकोज यूरिया। फिर ग्लाइक और ग्लाइको, ये भी शुगर यानी ग्लूकोज संबंधित है। जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इस चीज है, इंडेक्स मतलब है रैंकिंग कार्ड होती है ना, जो एग्जाम देने के बाद रैंकिंग कार्ड आते हैं। तो उसी तरह एक रैंकिंग कार्ड है जिसमें खास करके जो हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, उसका एक इंडेक्स बनाया जाता है कि ये जो डायबिटिक पेशेंट है, जो शुगर का पेशेंट है, उसके लिए ये कितना ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज कितना ग्राम में कितना तक ग्लूकोज बनेगी, इसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। फिर ग्लाइकोलाइसिस नहीं तो ग्लाइकोलिसिस, लिसिस का मतलब है टूट जाना, कुछ चीज का ब्रेकिंग हो जाना, ब्रेकडाउन हो जाना, ब्रेकडाउन है ब्रेकिंग। तो ग्लाइकोलिसिस मतलब है ग्लूकोज को टूट जाने को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। फिर देखिए नैथ और नहीं तो नैथो, नैथ और नैथो यानी जॉ जिसको बोलते हैं। तो देखिए नैथोप्लास्टी, यानी मोटरसाइकिल चला रहे थे, पूरा टूट गया, तो इसका फिर प्लास्टिक सर्जरी हुआ, तो इसको बोलते हैं नैथो। फिर देखिए ग्राम, ग्राम का मतलब है रिकॉर्ड और ट्रेसिंग, यानी कुछ ग्राफ बनाना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको हम लोग ईसीजी बोलते हैं कॉमनली। बायोग्राम यानी बायोलॉजिकल जो डेटा कलेक्शन करके बायोग्राम बनती है। फिर ग्राफ नहीं तो ग्राफो, नहीं तो ग्राफ, ये भी सफिक्स है। तो ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी क्या है कि कभी कभी आदमी का हैंडराइटिंग देख के उसको साइकोलॉजिकल कंडीशन को हम लोग डिटरमिन करने का कोशिश करते हैं, तो ये एक साइंस है, इसको बोलते हैं ग्राफोलॉजी। फिर देखिए गायनी यानी गायनो, गायने, गायनेको, वुमेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, औरत का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन संबंधित जो भी है उसको हम लोग बोलते हैं गायनेकोलॉजी। तो वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं GH एंड I का साथ, ये दो अल्फाबेट का डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों।